जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और बताइए, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है। किसी भी प्रकार का कमेंट हो, दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप जो है मुझसे साझा कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या को हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। पिछली क्लास में आपने जो है भारतीय संविधान की जो नागरिकता की टॉपिक चल रही थी उसमें आप लोगों ने यह पढ़ा था कि किस प्रकार से नागरिकता समाप्त हो सकती है या भारत सरकार के द्वारा किस प्रकार से आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, अब अगली टॉपिक जो है हम कुछ विशेष प्रावधानों को पढ़ेंगे। ठीक है, दोहरी नागरिकता के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्या है दोहरी नागरिकता। ठीक है, तो इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। तो सबसे पहले, जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं, विदेशी निवासियों के विशेष दर्जे। ठीक है, जो विदेश में निवास करते हैं, भारतीय मूल के हैं और विदेश में निवास करते हैं, उनके लिए कैसे विशेष दर्जा उनको दिया गया है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो विदेशी निवासियों के विशेष दर्जे अर्थात भारत सरकार की ओर से विदेशों में रहने वाले कुछ व्यक्तियों को कुछ विशेष जो है सुविधाएं प्रदान की गई हैं। ठीक है, कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं क्योंकि भारत सरकार ने उनको नागरिकता से अलग कुछ विशेष दर्जा दे रखी है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि ऐसे तीन प्रमुख दर्जे कौन कौन से हैं। ऐसे तीन प्रमुख दर्जे कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ऐसे तीन प्रमुख दर्जे कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे क्या कि अनिवासी भारतीय ठीक है, जिसे हम NRI कहते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन। ठीक है, NRI। दूसरे नंबर पे कौन से हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, और तीसरे नंबर पर सीमा पारीय नागरिक, सीमा पारीय नागरिक। ठीक है, इन्हें कहते हैं OCI दर्जा प्राप्त व्यक्ति। ठीक है, ऐसे भारतीय नागरिक जो भारत से बाहर रहते हैं। क्या है, ऐसे भारतीय नागरिक जो भारत से बाहर रहते हैं। ऐसे भारतीय नागरिक जो भारत से बाहर रहते हैं। ठीक है, और भारत से बाहर जो है विदेशों में क्या करते हैं, व्यवसाय या नौकरी करते हैं। व्यवसाय या नौकरी के उद्देश्य से जो है वह विदेशों में रहते हैं। और लगभग कितने दिन, तो व्यवसाय या नौकरी के उद्देश्य से 182 दिन से अधिक। ठीक है, 182 दिन से अधिक। ठीक है, 182 दिन से अधिक।
अगर वो बाहर रहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को कौन सा दर्जा प्राप्त है? NRI का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को NRI का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि NRI व्यक्ति वे भी कहलाते हैं जो UNO में, UNO जो हमारी संस्था है, ठीक है, इसमें अगर भारत सरकार के द्वारा ठीक है, भारत सरकार के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को क्या है, नौकरी के उद्देश्य से भेजा जाता है या UNO में वर्क के लिए भेजा जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी NRI का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, NRI का दर्जा प्राप्त व्यक्ति जो हैं वे लोग पहले वोट के अधिकारी, जो आम चुनाव होता था उसमें जो है मत देने के अधिकारी नहीं थे। तो इन लोगों के द्वारा, किनके द्वारा? NRI लोगों के द्वारा। कौन NRI हैं? तो अनिवासी भारतीय, जो भारत में निवास नहीं करते हैं, अर्थात कुछ मतलब ज़्यादा समय वो भारत से बाहर बिताते हैं। तो NRI व्यक्तियों के द्वारा जो है आम चुनाव में मतदान करने हेतु मांग की जा रही थी। तो यह मांग भारत सरकार के द्वारा 2011 में क्या है, पूरा कर दिया गया। इनके लिए भारत सरकार ने एक फॉर्म संख्या, ठीक है, एक फॉर्म संख्या जो है 6A बनाया। ठीक है, 6A बनाया और इस फॉर्म संख्या में ये अपना पंजीकरण कर सकते हैं। और जब ये पंजीकरण करेंगे, ठीक है, जब इस फॉर्म संख्या 6A में ये क्या करेंगे, पंजीकरण करेंगे, तो इनका नाम मतदाता सूची में क्या है, शामिल कर लिया जाएगा। इन्हें अब मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो ये रही हमारी टॉपिक जो है अनिवासी भारतीय के विषय में। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ऐसे व्यक्ति जो कभी भारत का नागरिक रहा हो और वह वर्तमान में किसी दूसरे देश का नागरिक बन गया हो। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो कभी भारत का नागरिक क्या है, रहा हो और वह वर्तमान में किसी दूसरे देश का नागरिक बन गया हो। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति जो कभी भारत का पासपोर्ट धारक रहा हो। ठीक है, और जिनके माता पिता
दादा दादी या नाना नानी, नानी, ठीक है। और जिनके माता पिता दादा दादी नाना नानी, ठीक है। 1935 भारत शासन अधिनियम द्वारा परिभाषित भारत के निवासी रहे हों भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा परिभाषित भारत के क्या हों, निवासी रहे हों, और ऐसे क्षेत्र जो बाद में भारत का हिस्सा बन गया हो, ठीक है। और ऐसे क्षेत्र जो बाद में क्या है, भारत का हिस्सा बन गया हो, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या है, भारतीय मूल का व्यक्ति जो है माना जाएगा या समझा जाएगा। उन्हें PIO कार्ड जो है जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। उन्हें PIO कार्ड जो है जारी कर दिया जाएगा। यह कार्ड जो है सन 2000 में चलाया गया था, ठीक है। यह कार्ड कब चलाया गया था, सन 2000 में चलाया गया था, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। PIO कार्ड जो है किन व्यक्तियों को जारी किया जाएगा या कौन से व्यक्तियों को हम जो है भारतीय मूल के व्यक्ति मान सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से देश ऐसे हैं जिनके नागरिकों को PIO कार्ड जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा देश है, पाकिस्तान, ये कौन सा देश है, नेपाल, ये कौन सा देश है, भूटान, यहाँ पे चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। इन देशों के नागरिकों को क्या है, भारतीय मूल का व्यक्ति नहीं माना जाएगा। इन्हें भारतीय मूल के व्यक्ति में शामिल नहीं किया जाएगा। इन्हें PIO कार्ड जो है जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय मूल के व्यक्ति या किनको PIO कार्ड जारी किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। तो चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। PIO कार्ड धारक व्यक्ति को कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, इन्हें PIO कार्ड धारक व्यक्ति को, ठीक है, कौन कौन सी सुविधाएं, ठीक है, कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो पहला ये देख लीजिए कि PIO कार्ड धारक व्यक्ति 15 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 15 वर्षों तक बिना वीज़ा के क्या कहा है, भारत आ और जा सकता है। ठीक है, जो PIO कार्ड धारक व्यक्ति होगा
वह 15 वर्षों तक बिना वीज़ा के क्या है भारत आ और जा सकता है। भारत आने के बाद 180 दिन के अंदर वह विदेशी क्षेत्रीय अधिकारी के पास अपना पंजीकरण करा सकता है। ठीक है, 80 दिन के अंदर वह विदेशी क्षेत्रीय अधिकारी के पास भारत आने के बाद अपना क्या है पंजीकरण करा सकता है। जो PIO कार्ड धारक व्यक्ति हैं, ठीक है, जो PIO कार्ड धारक व्यक्ति हैं उन्हें किसी भी प्रकार की राजनैतिक अधिकार नहीं दिए गए हैं जैसे चुनाव संबंधी अधिकार। ठीक है, किसी भी प्रकार की राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए हैं। PIO कार्ड धारक व्यक्ति को किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए हैं, जैसे चुनाव संबंधी अधिकार। मतलब कोई भी PIO कार्ड धारक व्यक्ति होगा वह भारत में क्या है चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है, दूसरा, इन्हें भारत में कृषि भूमि व बागवानी, ठीक है, बागवानी भूमि खरीदने का भी अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, इन्हें बागवानी भूमि खरीदने का भी अधिकार नहीं दिया गया है। मतलब जो PIO कार्ड धारक व्यक्ति है वह भारत में कृषि भूमि भी नहीं खरीद सकता है और न ही बागवानी, जो बागवानी होती है ना, ठीक है, जिसमें बागवानी फसल लगाए जाते हैं, ठीक है, तो ऐसी भूमि भी खरीदने का अधिकार इनको नहीं दिया गया है। ये हमारी टॉपिक है भारतीय मूल के व्यक्ति PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन से संबंधित नियम। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। सीमा पारीय नागरिक OCI दर्जा प्राप्त व्यक्ति। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, सीमा पारीय नागरिक, तो ऐसे नागरिक जो भारतीय संविधान लागू होने के समय, ऐसे नागरिक जो संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिकता धारण करने की योग्यता रखते हों तो उन्हें भी क्या है OCI दर्जा दिया जा सकता है। और ऐसे व्यक्ति जो ऐसे क्षेत्र में निवास कर रहे थे, ऐसे व्यक्ति जो ऐसे क्षेत्र में निवास कर रहे थे,
कर रहे थे, जो भारत का अंग बन गया है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी क्या है, ओसीआई दर्जा जो है प्रदान कर दिया जाएगा। ठीक है, इन योग्यताओं को धारण करने वाला है व्यक्ति, इन योग्यताओं को धारण करने वाला व्यक्ति के पुत्र पुत्री नाती नातिन, ठीक है, और पोता पोती को भी भारतीय सीमापारीय नागरिक का दर्जा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो इन योग्यताओं को धारण करने वाले, जो पीछे योग्यता बताई गई थी, उन योग्यताओं को धारण करने वाला व्यक्ति जो है उसके पुत्र पुत्री नाती नातिन, ठीक है, और पोता पोती को भी क्या है, सीमापारीय नागरिक का दर्जा प्रदान किया जाएगा। परंतु इनके वैवाहिक संबंधियों को ओसीआई दर्जा प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है, परंतु इनके संबंधियों को ओसीआई दर्जा क्या है, प्रदान नहीं किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो कभी क्या है, ऐसे व्यक्ति जो कभी बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिक रहे हों, इन्हें ओसीआई दर्जा प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो कभी क्या हो, बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिक रहे हों, ठीक है, उन्हें क्या है, ओसीआई दर्जा प्राप्त नहीं होगा। इसे ही लोकप्रिय रूप से दोहरी नागरिकता कहते हैं। ठीक है, इसे ही लोकप्रिय रूप से दोहरी नागरिकता कहते हैं। इसे ही लोकप्रिय रूप से दोहरी नागरिकता कहते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।